हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ कंजक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो काइंडली वो भी आप चेक कर लें। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखें, कंजक्शन किसे कहते हैं। सिंपल कंजक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो यूज़ होते हैं कंबाइन करने के लिए, जॉइन करने के लिए दो ऑब्जेक्ट या दो से ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट्स को या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को। तो उन वर्ड्स को हम कहते हैं कंजक्शन। सिंपल डेफिनेशन यही होती है इसकी, ठीक है। अब ये है कि सवाल होता है कि क्लासेस। अब क्लासेस के जो है ना वो दो टाइप्स होती हैं। एक होता है डिपेंडेंट क्लास, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास हम किसे कहते हैं? डिपेंडेंट क्लास इज काइंड ऑफ सेंटेंस जो आपको इनकम्प्लीट मीनिंग दे, तो उसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट। जो है सेंटेंस को कहेंगे हम डिपेंडेंट क्लास। मतलब कि वो डिपेंड कर रहा है फर्दर किसी पार्ट पे ताकि उस पार्ट को कंप्लीट किया जा सके। मतलब कि पूरी मीनिंग ना दे, पूरा कंप्लीट सेंस आपको ना मिले, तो उसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। तो उसके वाइस वर्सा, उसके उलट जो है वो क्या है, हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास मतलब कि जो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। मतलब कि कंप्लीट सेंस दे, आपको कंप्लीट मीनिंग दे जो क्लास है, जो सेंटेंस है आपके पास, उसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है। तो कंजक्शन किसे कहेंगे? जो दो क्लासेस को या मोर देन टू क्लासेस को, फ्रेजेस को या ऑब्जेक्ट्स को आपस में मिलाए, उसे हम कहते हैं कंजक्शंस। ये नॉर्मल कंजक्शंस। अच्छा, कंजक्शंस को हम कनेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम? कनेक्टर्स भी हम कहते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, कनेक्टर्स भी हम उसे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है नॉर्मली लाइफ में हमारे में ये जो है कंजक्शंस यूज़ होते हैं, एंड, और, नॉर, बट, येट, सो, बिकॉज, स्टिल, फॉर। तो ये जो है मैंने कुछ लिस्ट बनाई हुई है आपके लिए कंजक्शंस की। तो अब चलते हैं, पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शंस की। तो मोस्टली इसकी जो है वो थ्री टाइप्स हैं कंजक्शंस की। तो पहला टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हम किसे कहते हैं? देखिए, मिलाते तो हैं, अब किसको मिलाते हैं? देखिए, कंजक्शन की डेफिनेशन क्या है? यूज टू कंबाइन, यूज टू ज्वाइन, ठीक है। अब देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो वर्ड्स हैं या वो कंजक्शंस हैं जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाएं। देखिए, मैंने आपको बताया था डिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं। देखिए, तो यूज टू कंबाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिलाए आपस में, या इंडिविजुअल वर्ड्स को मिलाए, टू और मोर इंडिविजुअल वर्ड्स को या फ्रेजेस को मिलाए, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड कंजक्शंस। ये अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस नॉर्मली ये हमारे पास छः होते हैं: फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। इसको याद करने के लिए यहाँ पर मैंने आपके लिए शॉर्टकट जो है रखा हुआ है, फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ नॉर्मली शॉर्टकट जो है इंटरनेशनली यूज भी होता है, फैन बॉयज़। तो एफ का मतलब क्या है? फॉर। ए का फॉर मतलब एंड। एन स्टैंड फॉर नॉर। बी स्टैंड फॉर बट। ओ स्टैंड फॉर और। वाई स्टैंड फॉर येट। एंड एस स्टैंड फॉर सो। तो ये हमारे पास जो है वो 7 कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है जो नॉर्मली यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल सेंटेंस बनाए हुए हैं, देखें। जोसेफ एंड जेकब विजिटेड लंदन लास्ट मंथ। देखें, ये जोसेफ एंड जेकब के आपके पास दो नाउन है आपके पास। आप उसको अज्यूम कर लें, दो वर्ड्स अज्यूम कर लें। देखें, इंडिविजुअल वर्ड्स को कनेक्ट करें तो उसे हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो एड जो हमारे पास वो क्या हो गया हमारे पास? वो हो गया आपके पास, देखें, एंड जो है वो क्या आपके पास? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? दो इंडिविजुअल वर्ड्स को या दो नाउन्स को क्या कर रहा है? आपस में कनेक्ट कर रहा है। देखें, दूसरे एग्जांपल में क्या, ही हैड नो मनी येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू हेल्प मी। देखें, ये क्या है? ही हैड नो मनी, इसके पास पैसे नहीं है। ये इंडिपेंडेंट क्लास है। देखें, यहाँ पर सेंस पूरा आ रहा है, इसके पास पैसे नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरी एक इंडिपेंडेंट क्लास देखिए, ही वॉज प्रिपेयर टू हेल्प मी, ठीक है। तो ये दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास है। इन ए इंडिपेंडेंट क्लास और इस इंडिपेंडेंट क्लास, देखें, ये आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास है और दूसरा आपके पास ये है इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है। तो इस दोनों को मिला रहा है ये वर्ड येट। तो येट आपके पास क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया टू इंडिपेंडेंट क्लॉज का। अब आता है टू फ्रेजेस का एग्जांपल। देखें, वी कैन ड्राइव टू द पूल और वॉक टू द पूल। देखिए, दो फ्रेज यहाँ पर उसको कनेक्ट कर रहा है, ड्राइव टू द पूल या वॉक टू द पूल। तो दो फ्रेज को कनेक्ट क्या कर रहा है? वर्ड और कर रहा है। तो और क्या हो गया हमारे पास? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो उसका सेकंड एग्जांपल है, सेकंड टाइप है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस किसे हम कहते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन उसे कहते हैं जो यूज टू कंबाइन एक इंडिपेंडेंट क्लास, दूसरी डिपेंडेंट क्लास। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्लास हो और दूसरी डिपेंडेंट क्लास हो, दोनों को मिलाने के लिए जो कंजक्शन यूज होता है उसे हम कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग क्लास। ठीक है, यहाँ पर कुछ मैंने लिस्ट रखी हुई है यहाँ पर, जैसे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में यूज होते हैं, जैसे कि if, although, though, after, before, because, as if, unless, until, when, while, etc। तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे पास कुछ एज ए सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस के यूज पे यूज होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेंटेंस है आफ्टर ही हैड लर्न टू ड्राइव। देखिए यहाँ पर एक क्लास आप खत्म करें, देखें आफ्टर ही हैड लर्न टू ड्राइव, ये क्या हो गई आपके पास? डिपेंडेंट क्लास। क्या हो गई? डिपेंडेंट क्लास। देखिए यहाँ पर आफ्टर ही हैड लर्न टू ड्राइव, मतलब कि ड्राइविंग सीखने के बाद। देखिए आपके पास ये क्या हो गया? आपके पास डिपेंडेंट क्लास। तो और दूसरा देखिए क्या आपके पास? जॉन फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट, ये आपके पास हो गया इंडिपेंडेंट क्लास। तो इस दोनों को मिला रहा है कौन सा वर्ड? आफ्टर। तो एज आफ्टर यहाँ पर क्या हो गया आपके पास? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया आपके पास। ठीक है, अब सिमिलरली दूसरा सेंटेंस देखें, इफ द शिपमेंट अराइव्स ऑन टाइम। देखें अगर शिपमेंट टाइम पर पहुंचती है, मतलब कि कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा आपको, दिस इज डिपेंडेंट क्लास। और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा क्या है? योर मनी विल बी गिवन ऑन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास। इसको कंबाइन क्या कर रहा है? इफ कर रहा है, तो इफ इज सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया आपके पास। ठीक है, सिमिलरली देखें, आई हैड टू बिगिन माई वर्क ओवर अगेन व्हेन माई कंप्यूटर क्रैश्ड। आई हैड टू बिगिन माई वर्क ओवर। ठीक है, मुझे अपना काम शुरू करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है? वेन जो है वो आपके पास क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। माय कंप्यूटर क्रैश्ड, मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया, ये आपके पास हो गया आपके पास इंडिपेंडेंट। और ये क्या? आई हैड टू बिगिन माय वर्क ओवर अगेन, मुझे अपना काम फिर से स्टार्ट करना है। ठीक है, व्हेन माय कंप्यूटर क्रैश्ड, तो ये स्टफ जो है ये व्हेन माय कंप्यूटर क्रैश्ड, ये हो गया आपके पास डिपेंडेंट क्लास, और ये हो गया आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, तो ये हो गया डिपेंडेंट व्हेन माय कंप्यूटर क्रैश्ड, मतलब कि ये हो गया डिपेंडेंट। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने के लिए ये वर्ड यूज हो रहा है व्हेन, तो इसे हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस। तो सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस किसको कनेक्ट करता है? एक इंडिपेंडेंट क्लास हो, दूसरी डिपेंडेंट क्लास हो, उन दोनों क्लासेस को मिलाने के लिए जो कंजक्शंस यूज होते हैं उसे हम कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अच्छा, अब आते हैं थर्ड टाइप की तरफ, जो कि लास्ट टाइप है, कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस किसे कहते हैं? यूज टू कंबाइन टू फ्रेजेस, used to combine two phrases are the part of the sentence which have equal importance with the sentence। देखिए दो phrases को या दो sentence के parts को मिलाने के लिए जो words use होते हैं उसे correlative conjunctions use होते हैं। देखिए वो कौन से हैं? यहाँ पर मैंने आपके कुछ लिस्ट बनाई हुई है, देखें बोथ एंड। देखें हम कहते हैं कि बोथ एंड, ये जो है कोरिलेटिव कंजक्शंस हो गए। सिमिलरली नॉट ओनली बट आल्सो, दीज आर आल्सो कोरिलेटिव कंजक्शंस। और आई विल से दैट आइदर और, नाइदर नॉर, वेदर और, रादर और, इफ देन, तो ये इसे हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। देखें आई हैव जस्ट कोटेड सम एग्जांपल्स हियर, बोथ जॉन एंड। देखिए बोथ एंड, तो ये क्या हो गया? कोरिलेटिव कंजक्शंस हो गया हमारे पास। बोथ जॉन एंड हिज सन वर्कड इन द सेम ऑफिस। ठीक है, सिमिलरली देखें दूसरा एग्जांपल, विजिट आइदर इंग्लैंड और जर्मनी। देखें आइदर और आपके पास क्या हो गया? कोरिलेटिव कंजक्शंस हो गया। ठीक है, तो कोरिलेटिव कंजक्शंस हमेशा जो है वो दो वर्ड्स पे जो है वो डिपेंड करता है। देखें यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल्स आपके लिए रखे हुए हैं। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल देखें, द मैन वाज ट्राइंग टू डिसाइड वेदर टू लीव हिज फैमिली और, तो देखिए वेदर और आर आपके पास क्या हो गया? कोरिलेटिव कंजक्शंस हो गया। सो दिस इज इट। तो ये हो गया कंजक्शंस का कंप्लीट टॉपिक हमारे पास। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंटरजेक्शन किसे कहते हैं और कैसे यूज होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर।